तो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, आज हम अपने 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में बात करने वाले हैं कैन का एडवांस यूज क्या है और जो मॉडल वर्ब होती हैं। जो मॉडल वर्ब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक मॉडल वर्ब जो 12 मॉडल वर्ब्स होती हैं हमारी, उसके लिए हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एडवांस यूज पढ़ने वाले हैं कैन का। कैन का यूज कितनी जगह होता है, कैसे होता है और किस तरीके से आप कैन का यूज करके आप अपने आप को बेहतरीन तरीके से डेवलप कर सकते हैं और साथ ही साथ आप एक अच्छी इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा सेगमेंट है कैन का सबसे पहला जो यूज होता है आप समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज होता है वो होता है आपका एबिलिटी के लिए। एबिलिटी के लिए 3 यूज हैं जो कि कैन के साथ आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैन का जो यूज होता है वो होता है आपका प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट में कोई भी एबिलिटी बतानी है तो उसके लिए आप कैन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू इट, आई कैन डू दिस वर्क। आप कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं यू कैन स्पीक, या फिर आप कहते हैं मैं साइकिल चला सकता हूं, आई कैन राइड द बाइसिकल। तो यहाँ पर कैन क्या है, आपकी एबिलिटी है। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। मैं बोल सकता हूं आई कैन स्पीक। मैं बोल सकता था कुड, जो है वो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। और जब बात करते हैं विल बी एबल टू की, तो फ्यूचर की एबिलिटी बताने के लिए विल बी एबल टू का यूज होता है। तो ये बात आपको समझनी है। अब बात करते हैं हम सिंपली जो कैन का है वो सेकंड यूज जो है वो पॉसिबिलिटी के केस में होता है। जो आपको देखना है पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब भी किसी काम को होने की पॉसिबिलिटी है, कोई चांस है। तो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कैन का ही यूज होता है। पॉसिबिलिटी के लिए कुड का भी यूज कर सकते हैं आप, मे का भी यूज कर सकते हैं और माइट का भी यूज आप इसमें कर सकते हैं। कब? जब आप बात करते हैं कुड की, तो यहाँ पर आप तीनों का ही यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो एबिलिटी है, एबिलिटी के केस में आप कैन प्रेजेंट में यूज करते हैं, कुड पास्ट में यूज करते हैं और फ्यूचर विल बी एबल टू में यूज करते हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर जैसे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए कैन यूज करेंगे, और जब पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होगी उसके लिए आप यूज करेंगे कुड। जब पॉसिबिलिटी उससे कम होगी तो आप मे यूज करेंगे, और जब पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी तो उसके लिए माइट यूज करेंगे। ये बात आपको प्रॉपर ध्यान रखनी है कि आप इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट आप बात करते हैं रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट या परमिशन के लिए आप यूज करते हैं कैन का। रिक्वेस्ट करनी है किसे, कैन आई कम इन, लेकिन बहुत कम यूज करते हैं आप कैन का। और इसके अलावा आप कुड या मे का भी रिक्वेस्ट के लिए यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ तो हमने जाना कि किस तरीके से आप कैन का यूज करते हैं, जो ऑलरेडी हम बेसिक मॉडल वर्ब में भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की कैन बी का क्या यूज है। कैन बी के यहाँ पर आपको 2 यूज देखने को मिलेंगे। 2 यूज कौन से हैं? जैसे कि आप बात करते हैं कैन बी की, तो यहाँ पर कैन बी का किया जा सकता है एक यूज होता है, किया जा सकता है, और दूसरा यूज होता है आपका हो सकता है। एक यूज होता है किया जा सकता है, एक यूज होता है हो सकता है। तो ये दोनों चीजें आपको बड़े ध्यान से समझनी है। अब बात करते हैं कि हो सकता है में क्या यूज होता है। कैन बी सेम ही रहेगा, लेकिन यूज क्या है वो आपको देखना है। दूसरा किया जा सकता है में क्या है वो देखना है। अगर आप बात करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस, यहां पर आप कैन बी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मतलब यहां पर कि वह घर हो सकता है, ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम, और यहां पर किसी काम को किया जा सकता है। मतलब यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस कैन बी प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज होता है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है, और जब आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आप आगे की सभी चीजों को अच्छे से मैनेज करके याद कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको, यहाँ पर सिंपल सी बात हुई है कि कैन, ये यहाँ पर फर्स्ट यूज है और ये यहाँ पर सेकंड यूज है किसका, कुड बी का। यहाँ पर कुड बी लिखा है, लेकिन हमें क्या यूज करना है, कैन बी। तो कैन बी का यूज है, और ये भी यहाँ कैन बी का यूज है, कैन बी।
तो यहाँ सिंपल सी ऊपर हम बात कर चुके हैं। जैसे बात करते हैं ही कैन बी एट होम राइट नाउ, वह अभी घर पर हो सकता है। सिंपल आपने बात की, वह अभी घर पर हो सकता है, वह अभी घर पर हो सकता है। सिंपल आपने बात की, वह अभी घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम राइट नाउ। अब बात करते हैं हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ, वह घर पर कैसे हो सकता है, वह अभी घर पर कैसे हो सकता है। हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ, सिंपल हम बात करते हैं। नेक्स्ट आप बात करें कैन ही नॉट बी एट जिम राइट नाउ, या फिर आप कह सकते हैं एट दिस टाइम। कैन ही नॉट बी एट जिम राइट नाउ एट दिस टाइम, सिंपल आपने बात की कि क्या वह इस समय जिम में हो सकता है, या फिर कैसे नहीं हो सकता है, क्या वह जिम में नहीं हो सकता है। तो निगेटिव केस में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जब बात करते हैं सी कैन बी इन स्कूल विद हर ब्रदर, वह अपने भाई के साथ स्कूल में हो सकती है। सिंपल आप बात क्या कर रहे हैं, कहीं होने की बात कर रहे हैं, कुछ होने की बात कर रहे हैं। अब फिर बात करते हैं आप आई कैन बी ए मैनेजर बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक मैनेजर हो सकता हूं। वी कैन बी गुड फ्रेंड, हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं। सिंपल क्या बात करिए, हम अच्छे दोस्त हो सकते हैं। और जब बात करते हैं यू कैन बी सेंड टू दिल्ली टुमारो, तुम्हें कल दिल्ली भेजा जा सकता है, तुम्हें कल दिल्ली भेजा जा सकता है। सिंपल बात कर रहे हैं, तुम्हें कल दिल्ली भेजा जा सकता है। सो यू कैन बी सेंड टू दिल्ली टुमारो, दिस टारगेट कैन बी अचीव, मतलब ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, अचीव्ड, ये टारगेट प्राप्त किया जा सकता है। और जब बात करते हैं इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है, इट कैन बी डन, ये किया जा सकता है। वी कैन बी टोल्ड अबाउट दिस, हमें इसके बारे में बताया जा सकता है, हमें इसके बारे में बताया जा सकता है। सिंपल आपने देखिए, जब बात होती है ही कैन बी एट होम राइट नाउ, वह हो सकता है। और जब दूसरी बात होती है कि ये टारगेट अचीव किया जा सकता है, तो दोनों में यहां तो हो सकता है का सेंस है, यहां किया जा सकता है का सेंस, किया जा सकता, किया जा सकता है। तो दो सेंस आ रहे हैं, एक तो हो सकता है और दूसरा किया जा सकता है। सिंपल आपने बात की, किया जा सकता है। अब यहां पर जो हमारा लास्ट यूज है वो है कैन हैव। सिंपल सी बात करते हैं, कैन के तीन ही यूज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन, दूसरा कैन बी और तीसरा है कैन हैव। अगर आप तीनों यूज बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, जब भी आपको समझना है कि मेरे पास कार है, आई हैव कार, मेरे पास कार है, आई हैव कार, लेकिन कार हो सकती है, उसके पास कार हो सकती है। ही कैन हैव, मतलब कैन हैव का मतलब है पास हो सकता है, मतलब कोई चीज आपके पास हो सकती है, पास हो सकता है को आप कैन यूज करेंगे। और सिंपल यहां पर क्या होगा, जो फॉर्मूला लगेगा वो सब्जेक्ट प्लस कैन हैव प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा, जो भी चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आप देखते हैं, आई कैन हैव ए कार, मेरे पास कार हो सकती है। ही कैन हैव ए कार, उसके पास कार हो सकती है। सिंपल आप करें, उसके पास कार हो सकती है। कैन ही हैव ए कार, क्या उसके पास कार हो सकती है, क्या उसके पास कार हो सकती है। सिंपल बात करें, व्हाई कांट ही हैव ए कार, उसके पास कार क्यों नहीं हो सकती है। ही कैन हैव ए लैपटॉप नेक्स्ट ईयर, अगले साल उसके पास लैपटॉप हो सकता है। सिंपल आप बात कर रहे हैं, डोंट वरी यू कैन हैव ए गुड जॉब सून, चिंता मत करो, जल्दी ही आपके पास एक अच्छी जॉब होगी। इफ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, देन यू कैन ऑल्सो हैव गुड नॉलेज, तो आपके पास भी अच्छी नॉलेज हो सकती है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपके पास भी अच्छी नॉलेज हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, यू कैन ऑल्सो हैव गुड कमांड और इंग्लिश, इंग्लिश के ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो सकती है। इफ यू डू प्रैक्टिस हार्ड, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं। तो यहां पर तीन यूज हैं कैन के, सिंपल आपको समझने की जरूरत है।
कैन के जो है वो यहाँ पर डियर सिंपल 3 ही यूज हैं। तीनों यूजेस की बात हम यहाँ कर लेते हैं। 3 यूजेस क्या क्या हैं वो आप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको देखना है वो क्या है कि आपको कैन का यूज है, दूसरा कैन बी का यूज है और तीसरा जो है वो कैन हैव का यूज है। सिंपल बात क्या है, इसके दो मतलब निकलते हैं। कैन का मतलब होता है सकता और कैन बी का मतलब दो निकलते हैं कि हो सकता है या किया जा सकता है। और तीसरी जो बात कर रहे हैं हम कैन है उसका मतलब है कि पास हो सकता है, मतलब पास हो सकता है। ये तीनों कैन के बेसिक यूज हैं और यहाँ पर एडवांस लेवल में हम तीन ही चीजों का यूज पढ़ते हैं कैन की, तो तीनों को आपको पढ़ना है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है और आपको ये चीजें समझ में आई हैं, आपको ये हेल्पफुल लग रही हैं पूरी सीरीज हमारी 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है। और सपोर्ट करने के लिए आप डियर अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको लेक्चर कैसा लगा है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर।